पितृपक्ष की पौराणिक कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वह बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वह उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत कुछ दान दिया। जो भी उससे कुछ मांगता वो उसको जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहां उन्हें वो कुछ दुगना दिया गया जो उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोने चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विजनी करते धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आके जमकर भोजन दान दिया और श्राद्ध किया। जब कर्ण पर लोग वापस गए तो उनके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदू में भोजन दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। इसकी एक और पौराणिक कथा है, चलिए सुनाते हैं। एक बार दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। इसके लिए ऐसा करती हूँ कि मैं अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम में लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उसके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा कि वहां पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए तो वो गरीब भोगे के घर गए तो वहां क्या देखा कि पितरों के नाम पर अगियारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने वापस और आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई, गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगे के पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खाना है, वो खा लो। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि हौदी मोहरे से भरी हुई है। दौड़ते दौड़ते बच्चे माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। भोगे की अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया। 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोज कराया। इससे पितर खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको पितृपक्ष की ये दोनों पौराणिक कथाएं जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।